यह कहानी है राम प्रसाद और उनके बेटे आकाश और उस माँ देवकी की, जिनके घर में प्यार तो था लेकिन गलतफहमियों की दीवारों ने उस प्यार को कैद कर लिया था। टूटे हुए दिल और ममता की जीत। राम प्रसाद जी एक ईमानदार पटवारी थे जिन्होंने जीवन भर उसूलों की रोटी खाई थी। उनका सपना था कि आकाश सरकारी अफसर बने, लेकिन आकाश का दिल फोटोग्राफी में बसता था। एक दिन जब आकाश ने अपनी पहली नौकरी छोड़ी तो पिता का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटा। उन्होंने आकाश के कैमरे को खिलौना कहकर फेंक दिया। उस दिन से घर में बातचीत बंद हो गई। आकाश ने घर नहीं छोड़ा, लेकिन पिता और पुत्र के बीच एक ऐसा मौन पसर गया जिसे तोड़ पाना नामुमकिन लगने लगा। और फिर माँ देवकी इस सन्नाटे की सबसे बड़ी शिकार थी। वह हर रोज रसोई में दो लोगों के लिए खाना बनाती जो एक ही टेबल पर बैठकर भी अनजानों की तरह खाते थे। वह रात भर जागकर रोती और भगवान से पूछती, क्या मेरे घर की खुशियां इसी तरह अहंकार की बलि चढ़ जाएंगी। वह कभी आकाश का हाथ पकड़कर कहती, बेटा पिता से माफी मांग ले, तो कभी पति के सामने गिड़गिड़ाती, सुनिए अपनी जिद छोड़ दीजिए, बच्चा हाथ से निकल जाएगा। पर दोनों की चुप्पी ने माँ के दिल को छलनी कर दिया था। इधर आकाश ने अपनी मेहनत से शहर में नाम कमाना शुरू किया, लेकिन वह पिता से बात नहीं करता था। वह माँ को फोन करता, पर जैसे ही राम प्रसाद जी की आवाज सुनता, फोन काट देता। देवकी देवी का शरीर इस मानसिक तनाव को झेल नहीं पाया। वह धीरे धीरे बीमार रहने लगी। उनकी आंखों की चमक खो गई और वह बस एक कोने में बैठी रहती। उन्हें लगता था कि शायद उनके ही संस्कार में कोई कमी रह गई जो उनका परिवार बिखर रहा है। फिर एक दोपहर देवकी जी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिल की नसें ब्लॉक हो गई है और उनकी हालत बेहद नाजुक है। जब आकाश को यह खबर मिली, तो वह बदहवास होकर भागा। अस्पताल के सफेद गलियारे में उसने अपने पिता को देखा, जो कभी शेर की तरह दहाड़ते थे, आज एक टूटी हुई बेंच पर सिर झुकाए सुबक रहे थे। वह दृश्य इतना दर्दनाक था कि आकाश के पैर वहीं जम गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि माँ सिर्फ अपनों का चेहरा देखना चाहती हैं। आकाश और राम प्रसाद दोनों आईसीयू के अंदर गए। देवकी जी के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना एक हाथ आकाश की ओर और दूसरा राम प्रसाद की ओर बढ़ाया। उन्होंने दोनों के हाथों को आपस में मिलाया और बिना कुछ बोले बस रोने लगी। उनकी आंखों के आंसू कह रहे थे, क्या मेरे मरने के बाद ही आप दोनों एक होगे। फिर उस पल सालों का अहंकार ढह गया। राम प्रसाद जी ने कांपती आवाज में कहा, आकाश, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तुझे दुनिया की नजरों में बड़ा बनाना चाहता था, पर तेरी नजरों में ही गिर गया। तेरी माँ की इस हालत का गुनहगार मैं हूं। आकाश फूट फूट कर रो पड़ा और पिता के गले लग गया। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं गलत था। मैंने आपकी फिक्र को नफरत समझ लिया। माँ, देखो हम मिल गए। प्लीज आंखें खोलो। उस दिन अस्पताल का वो कमरा सिर्फ एक मरीज का कमरा नहीं, बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते के जुड़ने का गवाह था। माँ की हालत में सुधार होने लगा। अगले दिन जब आकाश घर से कुछ सामान लेने गया, तो उसे पिता की पुरानी अलमारी खुली मिली। वहां एक पुराना संदूक था जिसमें आकाश की बचपन की हर फोटो, उसके खींचे हुए शुरुआती धुंधले चित्र और उन अखबारों की कतरनें थीं, जिनमें आकाश का नाम छपा था। हर कतरन पर राम प्रसाद जी ने लाल पेन से लिखा था, मेरा बेटा मेरा गर्व। आकाश को समझ आया कि उसके पिता ने कभी उससे नफरत नहीं की, बस उन्हें प्यार जताना नहीं आता था। फिर जब देवकी जी को अस्पताल से छुट्टी मिली और वह घर आईं, तो घर का मंजर बदला हुआ था। अब कमरे से हंसी की आवाजें आ रही थी। राम प्रसाद जी अब आकाश के कैमरे को
खिलौना नहीं, बल्कि हुनर कहते थे। देवकी जी ने आंगन में बैठकर तुलसी को जल चढ़ाया और मन ही मन कहा, आज मेरा घर फिर से स्वर्ग बन गया। उनकी बीमारी जैसे जादुई रूप से ठीक होने लगी, क्योंकि उन्हें अब वह दवा मिल गई थी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, परिवार का साथ। फिर कुछ ही महीनों बाद आकाश की एक बड़ी फोटो प्रदर्शनी लगी। उसने मुख्य अतिथि के रूप में अपने पिता को बुलाया। जब रामप्रसाद जी ने रिबन काटा तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा, ये मेरा बेटा है। इसने उन यादों को कैद किया है जिन्हें मैं कभी देख ही नहीं पाया। आकाश ने अपनी माँ के पैरों को छुआ और कहा, ये सब माँ की प्रार्थनाओं का फल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संवाद किसी भी रिश्ते की ऑक्सीजन है। पिता का गुस्सा अक्सर डर होता है और बेटे की जिद उसकी पहचान। अगर इन दोनों के बीच माँ का त्याग न हो तो परिवार बिखर सकते हैं। गलतफहमियों को कभी इतना लंबा न खींचे कि माफी मांगने का वक्त ही निकल जाए। अपनों को गले लगाना सीखें, क्योंकि वक्त और माता पिता दोबारा नहीं मिलते।